बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि जनता ने ये तय कर रखा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्योंकि लोग चाहते थे पूरे देश के साथ दिल्ली के अंदर भी विकास हो। और ये जो रेफरेंडम था, ये आम आदमी पार्टी की जो 2-2.5 साल की सरकार चली है उसके ऊपर भी था कि दिल्ली की जनता कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स नहीं चाहती है। नहीं, पर मुझे एक चीज समझाइए। देखिए, आप तो इतने तजुर्बेकार हैं और दिल्ली की रग रग, पग पग, गली गली, मोहल्ला, सब कॉलोनीज, सबको आप जानते हैं। इस बात को तो आप नकारेंगे नहीं, और आप इतने संजीदा भी हैं। आप नकारेंगे नहीं कि 10 साल में एमसीडी ने दिल्ली का कूड़ा कर दिया था। अब आप उसे पिछले 2 साल की बात कहें या वो आपकी मर्जी है, आप उसका विश्लेषण कीजिएगा। मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं। दिल्ली वासी ये जानता भी है कि परेशानी है, कूड़ा कचरा था, चिकनगुनिया हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, पानी का दिक्कत है, साफ सफाई की समस्या है। तो ये दरअसल क्या बीजेपी के लिए रेफरेंडम नहीं, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुस्सा था क्या, जिसको आप अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर पाए? विजय बाबू, देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कहा है। इसमें इस चुनावों के अंदर 3 फैक्टर काम किए हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये था, कोई माने या नहीं माने, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी से गुस्सा था। जिस तरीके से 2-2.5 साल में सरकार चली, कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स चली, गाली गलौज चली, जो डेवलपमेंट करने की वो नहीं की थी, भ्रष्टाचार बहुत हुआ, इनको अपने ही आधे से ज्यादा मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा और आधे से ज्यादा एमएलए के ऊपर केस चल रहे थे। तो पहला मौका मिलते ही दिल्ली की जनता ने इस चीज का बदला लिया और एक मैसेज दिया कि भाई, आपको अगर हम प्यार कर सकते हैं तो आपसे हम नफरत भी कर सकते हैं। ये पहला इशू था। ये दूसरा इशू एमसीडी के चुनाव का था, जो एमसीडी की परफॉर्मेंस का था। एमसीडी के अंदर आप देखेंगे तो जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, इंडिविजुअल जो पार्षद थे उनके खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं पर हो सकती है, कहीं पर नहीं हो सकती है, किंतु कुल मिला के एमसीडी ने जो सभी स्कूलों की बिल्डिंग को पक्का कर दिया, जो सभी रेलवे के जितने भी क्रॉसिंग थी उनके ऊपर ब्रिज बना दिए, जो ई टेंडरिंग सिस्टम कर दिया जिसके कारण करप्शन कम हुई, जो इन्होंने बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम कर दिया, तो ऐसे जो काम किए थे उसको दिल्ली की जनता ने लाइक किया। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जब ये आंकड़े पेश कर रहे हैं विजय बाबू, तो जो भी आप मुझसे बेहतर इन आंकड़ों को जानते हैं और जमीनी हकीकत को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ, कहने में अच्छा लगता है, ये सच्चाई नहीं है, हकीकत इससे कहीं परे है। आप मेरे को एक बार पूरा करने दें। हाँ। जो नहीं, ये जितने मैंने काम गिनवाए हैं वो सब सच्चाई है, वो सब रिकॉर्ड में है। जो आप एमसीडी के अंदर कमजोरियां हैं वो तो मैंने गिनवाई नहीं ना आपको। हाँ। पर जो मैंने गिनवाया है वो सब ठीक था। अब आ जाओ आप इसके अंदर, जो एमसीडी के साथ सबसे बड़ी शिकायत थी वो थी सफाई कीजिए। अब मैं सफाई के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करना चाहूंगा, मैं इतना चाहूंगा कि उस स्वच्छता अभियान को आगे लिया जाएगा। पर सबसे बड़ा जो फैक्टर काम किया वो काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी साथ के हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये विश्वास किया कि मोदी जी जो सारे देश में विकास कर रहे हैं, ये जो नई टीम तो वो पिछले 2.5 साल में क्यों नहीं उतारी है, तो दिल्ली में वो 2.5 साल में ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम किए जा सकेंगे। एक नहीं, मैंने देखिए, मैं तो आपको यही तो बात बता रहा हूं कि जो नई टीम उतारी है उससे बेहतर काम हो गए। और मैंने आपको शुरू में कह दिया, मैं ब्लेम गेम नहीं करूंगा कि भाई आपने, दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया या काम करने दिया। दिल्ली सरकार के खिलाफ तो मेरे पास सीधी सी एक है कि वो साजिश कैसे करते हैं। हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने गांवों के अंदर रूरल गेम्स करवाने के लिए दिल्ली सरकार को लिखा और उनके 2 स्टेडियम्स मांगे। उन स्टेडियम्स का हम किराया भी दे रहे थे। उन्होंने उसकी शर्त रख दी कि इसमें पहले लिखिए दिल्ली सरकार के सहयोग से। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया दिल्ली सरकार के सहयोग से। उसके बाद लास्ट मोमेंट पर उन्होंने स्टेडियम इसलिए विड्रॉ कर लिए कि इससे विजय गोयल की पॉपुलैरिटी हो जाएगी, केंद्र सरकार की पॉपुलैरिटी हो जाएगी। अच्छा, विजय बाबू, दिल्ली के जनता के, दिल्ली के युवा खेले या नहीं खेले, हम इनको नहीं करने देंगे। अब मैं एक अहम सवाल आपसे पूछता हूं, ऐसे सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मैं उसमें नहीं जाता, मेरा जो काम है होगा। मैं समझ गया। अहम सवाल सारे दिल्ली वासियों के और देशवासियों के जहन में भी अब ये चर्चा का विषय ये बन गया है कि भाई ऐसी जबरदस्त हार अगर आम आदमी पार्टी की हो जाती है। आप ही के सांसद, आपके सहयोगी महेश गिरी से भी मैं पूछ रहा था, उन्होंने कहा ये तो आम आदमी पार्टी के 2 साल के कार्यकाल पर रेफरेंडम है और इस्तीफा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। सत्ता के गलियारों में जानकारों के बीच एक चर्चा अब ये भी हो गई है
कि दिल्ली सरकार के कार्यकाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके मैंडेट, लोगों का गुस्सा अब साफ दिख गया है इन नतीजों में, इन परिणामों में। क्या दिल्ली सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? मेरा सीधा सवाल आपसे विजय गोयल बाबू। देखिए, आप तो बहुत अनुभवी हैं। दिल्ली सरकार की उल्टी गिनती तो जिस दिन वो चुनकर आए थे उसके बाद उनके अहंकार को देखते हुए, उनकी एरोगेंस, उनकी अब्यूसिंग लैंग्वेज, उनकी कन्फ्रंटेशन को देखते हुए उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई थी। नहीं, उल्टी गिनती ये नहीं कि अभी 2.5 साल, पौने 3 साल बचे हुए हैं। उसके बाद बोलते हैं। मैं थोड़ा और साफ कर देता हूं अपने सवाल को। क्या आप सरकार गिराएंगे? अलका लांबा एक रिकॉर्डिंग लेकर घूम रही हैं। आज गोपाल राय से भी इस बारे में बात हुई। उस रिकॉर्डिंग में बीजेपी के कुछ नेता आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने खेमे में लाने की बात कर रहे हैं, ऐसा दावा कर रही है आम आदमी पार्टी। क्या आम आदमी पार्टी सरकार को आप गिराने वाले हैं आने वाले निकट भविष्य में? आप पहले व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग लेके घूम रही हैं। अगर वो रिकॉर्डिंग लेके घूम रही हैं तो तुरंत उनको टेलीविजन के ऊपर दिखा देनी चाहिए, नहीं तो मैं भी किसी पे आरोप लगा सकता हूं। अगर इसी तरह की राजनीति होने लगी तो क्या होगा? अलका लांबा तो खुद पार्टी छोड़कर गई थी, वो तो फिर दोबारा से भी छोड़ सकती हैं। उसमें क्या है? कोई नई बात हो रही है क्या? तो इसलिए मेरा ये कहना है, ऐसे बिना सबूतों के आरोप लगाने की राजनीति नहीं करनी। मतलब केजरीवाल ने जीवन यहीं से शुरू किया है कि बिना आरोपों के उन्होंने किसी के बारे में भी कुछ भी लगाना। नहीं, सरकार हम क्यों गिराएंगे? गिरी हुई सरकार को हमने गिराना है क्या? आपको क्या लगता है सरकार गिराने का मतलब नंबर गेम होता है क्या? अभी जनता की आंखों से ये सरकार गिर नहीं गई। 2015 के बाद से क्या वो आज तक एक चुनाव जीते हैं? गोवा जीते, पंजाब जीते, लोकसभा के चुनाव जीते, वाराणसी जीते, दिल्ली के बाई इलेक्शन जीते, एक भी तो नहीं जीते। तब भी उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? और अभी भी पट्टी खुलवा दीजिए। ईवीएम के लिए भगवत मान ने स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई अब ईवीएम पे दोष देना बंद करिए। आप जीते तो ईवीएम अच्छी, आप बुरे तो ईवीएम खराब। पंजाब में ईवीएम अच्छी, बिहार में ईवीएम अच्छी, 2015 में ईवीएम अच्छी, अब ईवीएम वो खराब हो गई। ये कोई राजनीति हो रही है? जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। मैं अभी एक ही सिर्फ बात कहना चाहता हूं, अभी जो 2-2.5 साल बचे हैं उसमें दिल्ली सरकार को चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को, कि केंद्र सरकार और नगर निगम के साथ मिलकर काम करें। और आपको एक राज की बात और बता देता हूं, मैं इनके 3-3 मंत्रियों से जाकर मिला था कि भाई कन्फ्रंटेशन छोड़ो, डेवलपमेंट के काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें ना नाम चाहिए ना नेम प्लेट चाहिए। इससे ज्यादा आपके सामने मैं क्या बताऊंगा और टेलीविजन के ऊपर। फिर भी आप कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं तो दिल्ली की जनता जो जनादेश दिया है उसको आप गलत मत ठहराइए। ये दिल्ली की जनता के जनादेश का अपमान है। तो आम आदमी पार्टी सरकार को बीजेपी नहीं गिराने वाली है निकट भविष्य में? आप ऐसे ऐसे प्रश्न क्यों करते हैं? आपको अभी मैंने कहा गिरी हुई सरकार को हमें क्या गिराना है? हाँ। जनता ने गिरा नहीं दिया क्या? अभी बची हुई है क्या सरकार? जी। आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ, गिरी हुई सरकार को खड़ा कर सकते हैं वो चाहे तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय गोयल साहब, वही से आपने हर बात का जवाब दिया। डिलीवरी नहीं कर सकती, मेरे साथ ध्यान रख लेना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय गोयल। हमारे साथ प्रीति मेनन है, प्रवक्ता है पार्टी की। प्रीति, लगातार जितनी भी विमर्श मैं कर रहा हूं, जितनी भी आवाजें मैं सुन रहा हूं, एक बात कॉमन है उसमें, आप सीधे सीधे हार कबूलती क्यों नहीं है? ये ईवीएम पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? आप ही के सांसद भगवंत मान कर ईवीएम पर दोष मत लगाइए। ऐतिहासिक गलतियां की हैं, भूल की है हमने, उस पर हमें आत्ममंथन करना चाहिए। प्रीति मेनन, हमें जो आत्ममंथन करना है वो हम करेंगे, लेकिन आपको ये याद है कि 2009 और 2010 में बीजेपी ने पूरे देश में ये बीड़ा उठाया था कि ईवीएम फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने बोला था ईवीएम टैंपरिंग हो रही है। उनके कुछ टेक्नीशियंस ने एक ईवीएम चोरी भी की थी और प्रूव करके दिखाया था कि वो हैक हो सकती है। और सुब्रमण्यम स्वामी के केस पे सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ईवीएम टैंपर हो सकती है, इसीलिए वीवीपैट होना चाहिए। तो आप सब मुझे ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो भी 2009-10 बुक लिखी थी जीवीआर लड़ से। प्रीति मेनन, आपसे मैं अभी आगे और चर्चा करता हूं। इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है। बीजेपी नेता रवि किशन बॉलीवुड स्टार हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी थे।